हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। सो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th का मैथ्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 है अपना, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा प्रैक्टिस सेट 2.1। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। जैसे हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानकारी ली थी, आज भी हम प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी समझेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें आएंगी तभी आपको पूरा एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट समझेगा। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले जो जानना है अपने को, एंगल इन लीनियर पेयर। तो एंगल इन लीनियर पेयर क्या होता है? ऐसे कोई दो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट करे, ऐसे कोई दो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट करे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, तो अगर मुझे दो लाइन दिया है, वो देखो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसमें से अगर मुझे इस एंगल का वैल्यू पता है और मुझे इस एंगल का वैल्यू पता करना है, जैसे देखिए ए का वैल्यू पता है और हमें बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो किसी एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे एंगल्स बन रहे हैं, इनको मैं एंगल इन लीनियर पेयर्स कहता हूं। तो कभी भी एंगल इन लीनियर पेयर को जब मैं ऐड करता हूं तो मुझे 180 डिग्री मिलता है। कैसे? देखिए, एंगल ए को अगर मैं प्लस करूंगा एंगल बी से तो मुझे कितना मिलेगा? 180 डिग्री। ठीक है, हमें एंगल बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ऐसे हम अज्यूम कर लेते हैं। तो एंगल ए का हमें 70 डिग्री पता है, एंगल ए हमें 70 पता है, तो मैंने एंगल ए के प्लेस पे 70 रख दिया, प्लस एंगल बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल बी को मैं वैसे ही रखूंगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 70 है, वहां पे यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां पे जाके वो माइनस करेगा, तो एंगल बी को मैं यहीं पे रहने देता हूं, इज इक्वल्स टू के वो साइड 180 पहले से था, माइनस वहां पे जाके 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, वहां पे जाके माइनस। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। तो समझा आप लोगों को कि एंगल इन लीनियर पेयर कैसे यूज करना है अपने को। अब नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जैसे ऐसे ही दो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट करें, क्या हो? एक दूसरे के अपोजिट हो। क्या हो? एक दूसरे के अपोजिट हो, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे ए इज कॉन्ग्रुएंस टू बी, ये जो साइन है हमारा वो कॉन्ग्रुएंस का साइन है। मतलब अगर ये मेरा 70 डिग्री दिया है तो ये बी भी क्या होगा? मेरा 70 डिग्री ही होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप इक्वल भी बोल सकते हैं। आइए थर्ड वाला क्या है देखते हैं। थर्ड वाला क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। आप लोग ने देखा, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में 2.1 में करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग ने देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? सेम जैसे हम लोग ने देखा था कि दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन गिवन होता था, कैसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट करते थे, वैसे ही आज हमें करना है। तो प्रॉपर्टीज में क्या बोलता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि एंगल ए का जो करस्पॉन्डिंग होगा एंगल ई होगा। कैसे? कि लाइन एल के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में ए दिख रहा है आपको, वैसे लाइन एम के ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? ई। इसके लिए एंगल ए का जो करस्पॉन्डिंग होता था वो क्या होता था? एंगल ई होता था। वैसे एंगल ए का जो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ई, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब जितने भी आपके करस्पॉन्डिंग्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे कि ए का अगर 50 डिग्री दिया है तो बी का भी वैल्यू कितना होगा? 50 डिग्री ही होगा। जैसे बी का करस्पॉन्डिंग क्या है बताइए? बी का एफ हो जाएगा, सी का जी हो जाएगा, डी का एच हो जाएगा। ऐसे हम लोग ने देखा था किसमें? इसके प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोग ने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके देखिए, तो आप लोग को ये इजीली समझ में आएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। हम लोग ने इसके प्रीवियस वीडियो में इंटीरियर एंगल भी देखा था, लेकिन यहां पे हमें जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल की बात करूं तो देखो, जितने भी इंटीरियर मतलब दोनों पैरेलल लाइन के अंदर जितने भी एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं उनको मैं इंटीरियर एंगल बोलता हूं। जैसे ए का इंटीरियर एंगल बी होगा, सी का इंटीरियर एंगल क्या होता है? डी होता है। तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि जब आप दो इंटीरियर एंगल्स को ऐड करते हो तो आपको 180 डिग्री मिलता है। कितना मिलता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए को अगर मैं प्लस कर दूंगा एंगल बी से तो मुझे कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री। यही हमें प्रॉपर्टीज में जानना था कि दो इंटीरियर एंगल को जब मैं ऐड करता हूं तो कितना डिग्री मिलता है? 180 डिग्री। तो आइए अब हम अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं, जो कि 2.2 है। सो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2।
प्रैक्टिस सेट 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि लाइन M जो है वो पैरेलल है लाइन N के, एंड लाइन P जो है उसका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है अपने को। देखिए यहाँ पे लाइन M जो है वो पैरेलल है लाइन N के, और P जो है उस पे वो क्या है, ट्रांसवर्सल। तो अपने को बोल रहा है कि आप लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करो। अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी दो पैरेलल लाइन के अंदर अगर कोई भी एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं वो कौन सा एंगल होता है, मेरा इंटीरियर एंगल। हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल पढ़ा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है कि दो एंगल्स को जब मैं ऐड करता हूं तो कितना डिग्री मिलता है मुझे, 180 डिग्री। तो वैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इस एंगल को मैं ए ले लूं, इस एंगल को अगर मैं बी अज्यूम कर लेता हूं, तो एंगल ए जो होगा प्लस करूंगा एंगल बी से, तो मुझे कितना डिग्री मिलेगा, 180 डिग्री। कितना मिलेगा, 180 डिग्री। और देखेंगे यहाँ पे एंगल ए जो दिया है मुझे कितना दिया है, 3x। तो एंगल ए के प्लेस पे अगर मैं 3x पुटअप कर दूं और एंगल बी के प्लेस पे अगर मैं x पुटअप कर दूं तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब जब मैं इन दोनों x के वैल्यूज को ऐड कर दूंगा, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, और x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 4x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, हमें तो x का वैल्यू चाहिए ना, हमें ऑप्शंस भी गिवन है कि कौन सा ऑप्शंस राइट है उसको चूज करना है। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को अकेला रखना पड़ेगा। तो x 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 वहां पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए ना, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और बचा 2, तो ये 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। अपने को ऑप्शन में 45 डिग्री गिवन है, यस ऑप्शन में 45 डिग्री जो दिया है वो सी वाला ऑप्शन। तो अपना सी वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या गिवन है देखते हैं। लाइन ए जो है वो पैरेलल है लाइन बी के, एंड लाइन एल जो है उसका ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ए बी क्या है, पैरेलल लाइन है, और लाइन एल क्या है, उसका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मुझे एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू, और कुछ ऑप्शंस गिवन है उनमें से मुझे करेक्ट ऑप्शन को चूज करने हैं। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर आप देखेंगे तो मुझे ये 2x यहां पे दिया, अगर ये 2x यहां पे लेके आ जाओ तो यहां पे मुझे क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे मेरे। दो पैरेलल लाइन के अंदर अगर दो एंगल्स दिखेंगे आपको तो उन दोनों को ऐड करते हो तो 180 डिग्री मिलता है ना, हम लोग ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल। तो यहां पे अगर 2x है तो ये भी 2x होगा। कैसे कैसे होगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या पढ़ा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं ले लेता हूं कैपिटल X और इसको ले लेता हूं कैपिटल Y। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो कैपिटल X होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा कैपिटल Y के। क्यों, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट है। क्या है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू आप बोल सकते हो। 2x, एंगल x का वैल्यू कितना पता है, 2x, तो एंगल y कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो एंगल y अगर मुझे 2x मिल गया, अब इन दोनों एंगल्स को जब मैं ऐड करता हूं तो कितना डिग्री मिलता है, 180 डिग्री। कैसे, हम लोग ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल कि जब मैं दो इंटीरियर एंगल को ऐड करता हूं तो मुझे 180 डिग्री मिलता है। तो एंगल फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे देता हूं Q। तो एंगल Q को अगर मैं ऐड करूंगा एंगल Y से तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। कैसे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल के थ्रू। बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल के थ्रू एंगल Q मुझे कितना दिया, 4x, वैल्यू पुटअप कर दिया मैंने। एंगल Y मुझे पता चला 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 4x प्लस 2x कितना होगा, टोटल 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके डिवाइड करेगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 6। तो 6 3 जा 18, दैट मीन्स x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप लोग को ऑप्शन नंबर डी गिवन है 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले बताऊंगा मैं आपको कि इन सारे चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपको नहीं समझी होगी तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कुछ फिगर्स गिवन है अपने को और इसमें पूछा है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करो और y का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसमें देखेंगे तो हम सारी चीजों का यूटिलाइज करेंगे। एंगल इन लीनियर पेयर का भी यूज होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी यूज हो सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल और प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल भी हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा।
अच्छा, मुझे x यहाँ पे गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x का जो करस्पॉन्डिंग होता है वो तो ये होता है ना, क्योंकि देखोगे आप पैरेलल लाइन, आपको बोला है क्वेश्चन में कि लाइन P जो है वो पैरेलल है लाइन Q के, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, एंड लाइन T एंड S उसका क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब ये उसका ट्रांसवर्सल है पैरेलल लाइन का, और ये भी पैरेलल लाइन का क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखेंगे अगर आप x कहां गिवन है अपने को, तो पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में। तो यहां पे भी मुझे अगर मैं बात करूं पैरेलल लाइन के नीचे एंड ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल समझो मैंने इसका नाम दे दिया b। तो अगर आपको b का वैल्यू मिल जाएगा तो आप x का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने देखा होगा एंगल इन लीनियर पेयर, ध्यान से देखिएगा, एंगल इन लीनियर पेयर यहां पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। हम लोग ने एंगल इन लीनियर पेयर में क्या पढ़ा है कि जब दो एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो मुझे 180 डिग्री मिलता है। तो देखेंगे अगर एक एंगल का वैल्यू मुझे पता है तो दूसरे एंगल का मैं इजीली निकाल सकता हूं। अगर ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा तो मेरा x का वैल्यू क्या होगा, इजीली मिल जाएगा बाय प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू। तो समझो इसको मैं एंगल ए अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। चले पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर b के लिए हम लोग सोचेंगे क्या कर सकते हैं। तो एंगल ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने देखा एंगल ए को अगर मैं ऐड कर दूं एंगल बी से तो मुझे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मिलेगा। कैसे पता चला, बाय लीनियर पेयर के थ्रू। कैसे पता चला, बाय एंगल इन लीनियर पेयर के थ्रू पता चला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दो एंगल को ऐड करेंगे तो मुझे 180 डिग्री मिल जाएगा। तो एंगल ए मुझे 40 डिग्री की मैंने, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, प्लस एंगल बी मुझे नहीं पता तो एंगल बी को मैं वैसे ही रखूँ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब 40 यहाँ पे प्लस है, इज इक्वल्स टू को वो साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, मतलब एंगल बी का जो वैल्यू मिलेगा मुझे वो 140 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 140 डिग्री। मतलब अगर मैं बात करूं आपको जो एंगल बी का वैल्यू मिला वो 140 डिग्री मिला। अच्छा, अब x का मैं इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। देखो पैरेलल लाइन के नीचे एंड ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में x दिया है, वैसे यहां पे अगर मैं देखूं जो एंगल b है वो पैरेलल लाइन के नीचे एंड ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में गिवन है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल x जो है, एंगल x जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल b के, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है बाय प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, CA का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल x जो हो जाएगा, एंगल x जो हो जाएगा वो एंगल b मतलब 140 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल x हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। देखिए इजीली हम लोग ने फाइंड आउट किया। अगर हमको ये नहीं पता होता अगर एंगल इन लीनियर पेयर, तो शायद हम ना फाइंड आउट नहीं कर पाते। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल का भी यूज किया। सिंपल यहाँ पे देखा हम लोग ने कि कैसे फाइंड आउट करेंगे x का वैल्यू। अब देखते हैं y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर y के लिए मैं बात करूं तो y के लिए मुझे अगर यहां पे कोई वैल्यूज मिल जाए, अगर मुझे यहां पे कोई वैल्यूज मिल जाए तो मैं इन दोनों में इंटीरियर एंगल लगा सकता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल में कि दो इंटीरियर एंगल को जब मैं ऐड करता हूं तो मुझे 180 डिग्री मिलता है। अब ध्यान से देखेंगे ये 70 यहां पे है, अगर 70 को मैं यहां पे ले लूं, आप देखोगे यहां पे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये 70 इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं इसको C अज्यूम कर लूं, इसको D अज्यूम कर लूं, तो C और D आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। तो यहां पे लिखूं मैं कि एंगल C जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल D के। कैसे पता चला, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू अपने को पता चला। समझ में आया। और एंगल C मुझे पता है कितना, 70 डिग्री। तो एंगल D जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। चलिए हम लोग ने एंगल D का वैल्यू तो 70 डिग्री निकाल लिया। अब हमने पढ़ा है कि जब मैं दो इंटीरियर एंगल को ऐड करता हूं तो कितना डिग्री मिलता है, 180 डिग्री। देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल में कि जब मैं दो एंगल्स को ऐड करता हूं तो कितना डिग्री मिलता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो एंगल y जो होगा उसको प्लस करूंगा एंगल D से, तो मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री। कितना मिलेगा, 180 डिग्री। तो एंगल y मुझे नहीं पता तो एंगल y को वैसे ही रखूंगा, प्लस एंगल D मैंने फाइंड आउट किया कितना डिग्री मिला, 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y को मैं यहां पे ही रखूं, 70 यहां पे प्लस हो रहा है, वहां पे जाके क्या करेगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 में से अगर मैं 70 माइनस करूं तो 110 डिग्री हो जाएगा।
समझ में आया? तो ऐसे हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं सिंपली आपको बता दूं, अगर आपको एंगल इन लीनियर पेयर नहीं समझा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं समझा है, प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, अगर वो नहीं समझा होगा तो शायद ये सम भी नहीं समझा होगा। मैंने आपको इजी वे में इसके पहले आपको सारी चीजें समझाई है कि एंगल इन लीनियर पेयर क्या होता है, एंगल इन वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो आपको आई होप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इजीली ये समझा होगा कि x का वैल्यू कैसे हम लोग ने फाइंड आउट किया और y का वैल्यू कैसे हम लोग ने फाइंड आउट किया। तो आइए थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम में क्या दिया अपने को कि लाइन P जो है वो पैरेलल है लाइन Q के एंड लाइन L जो है वो पैरेलल है लाइन M के। देखिए अगर मैं आपको सिंपली बता दूं तो ये दोनों लाइन ही बोल रहे हैं पैरेलल है, मतलब P और Q भी पैरेलल है, L और M भी पैरेलल है। तो शायद मैं अगर दोनों को पैरेलली अज्यूम करके करूं तो शायद मैं सम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो P और Q को पैरेलल लेके L और M को ट्रांसवर्सल लेना पड़े तो मुझे लेना पड़ेगा, और या तो मैं L और M को पैरेलल ले लूं और P और Q को ट्रांसवर्सल लेके सॉल्व करूं, तभी मुझे मेरे वैल्यूज फाइंड आउट होंगे, वरना मैं वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप जिसको भी अज्यूम करना है तो दो लाइन को आप पैरेलल अज्यूम कर लो, किसी दो लाइन को आप ट्रांसवर्सल अज्यूम कर लो। तो सिंपली अगर मैं देखूं तो मैं L और M को पैरेलल अज्यूम कर लूं और P और Q को ट्रांसवर्सल अज्यूम करके भी कर सकता हूं, और जैसा आपको करना है वैसे आप समझ गए ना कि कोई भी दो लाइन को आपको पैरेलल अज्यूम करना है और दो लाइन को आपको ट्रांसवर्सल अज्यूम करना पड़ेगा, तभी हम जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अगर एंगल ए फाइंड आउट करने की बात करूं, एंगल ए मुझे फाइंड आउट करना है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एंगल ए यहां पे है। अगर एंगल ए यहां पे है तो एंगल ए का अगर मैं बात करूं जो करस्पॉन्डिंग होगा वो ये वाला एंगल होगा, बराबर ना। अगर मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो लाइन है मेरा L वो P और Q का अगर ट्रांसवर्सल अज्यूम कर ले रहा हूं मैं, P और लाइन Q जो है मेरा उस पे L जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो A का जो करस्पॉन्डिंग होगा वो एंगल यही होगा। समझो मैंने x अज्यूम कर लिया इसको, बराबर ना, इसको x अज्यूम कर लिया कैपिटल मैंने। तो अब क्या कर सकता हूं इसको मैं, देखो यहाँ पे मैं एंगल इन लीनियर पेयर लगा दूं। अगर मुझे समझो ये एंगल y ले लिया मैंने, एक एंगल का वैल्यू पता है, दूसरे एंगल का वैल्यू निकालना है मुझे, तो मैं इजीली निकाल सकता हूं ना, क्योंकि हमने पढ़ा है एंगल इन लीनियर पेयर। क्या पढ़ा है? एंगल इन लीनियर पेयर। एंगल इन लीनियर पेयर में कैसा होता है, जब मैं दो एंगल्स को ऐड करता हूं तो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो एंगल x जो होगा वो प्लस करूंगा एंगल y से, तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मिलेगा। हम लोग ने पढ़ा है एंगल इन y, एंगल इन लीनियर पेयर, ठीक है, एंगल इन लीनियर पेयर पढ़ा है। एंगल x का वैल्यू मुझे नहीं पता है समझो, तो एंगल x को वैसे रखूंगा, प्लस एंगल y मुझे पता है 80 डिग्री, तो एंगल y को मैंने ले लिया 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बराबर। अब क्या करूंगा, एंगल x निकालना, तो एंगल x को यहीं पे रखता हूं, इज इक्वल्स टू 80 यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाके वो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 80 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, एंगल x इक्वल्स टू कितना मिल गया मुझे, 100 डिग्री। अगर आप देखेंगे एंगल x मुझे कितना मिल गया, 100 डिग्री मिल गए। कितने मिल गए? 100 डिग्री। अगर एंगल x मुझे 100 मिल गया तो एंगल a जो है वो x का क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग ने पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि एंगल a जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल x के। क्या पढ़ा था हम लोग ने, बाय प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। बाय प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हम लोग ने फाइंड आउट किया था कि जब a जो होगा वो सामने वाले एंगल के क्या होता है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं एंगल a मुझे फाइंड आउट करना है तो एंगल a को वैसे रखूंगा, इज इक्वल्स टू एंगल x मुझे मिला 100, तो मेरा जो a का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे हम a का वैल्यू निकाल लिए। आइए अब देखते हैं हमें b और c का वैल्यू निकालना है। सॉरी यहाँ पे मैंने d लिखा है, यहाँ पे b आ जाएगा। तो अब हमें b और c का वैल्यू निकालना है। तो b और c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले अब मैं बात करूं यहाँ पे एंगल a तो मुझे 100 डिग्री मिल गया ना, एंगल a कितना मिल गया मुझे, 100 डिग्री। अगर मैं देखने जाऊं b का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, b का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है अगर मैं देखने जाऊं तो अगर मैं l और m को पैरेलल लाइन ले लेता हूं, q को अगर उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लूं अगर मैं, तो मुझे b का वैल्यू पता है, नहीं पता है। b का वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे, a का वैल्यू पता है, यस। तो a का वैल्यू अगर 100 है, अगर मैं यहां पे भी एंगल इन लीनियर पेयर बता दूं तो इसका कुछ वैल्यू मिल जाएगा। समझो इसको मैंने z एज्यूम कर लिया, इसका भी कुछ वैल्यू मिल जाएगा ना अगर a के थ्रू। इसका कैसे, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है एंगल इन लीनियर पेयर।
तो एंगल इन लीनियर पेयर को दोनों को ऐड करूंगा तो 180 मिलेगा। अब उससे मैं z का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। z का वैल्यू अगर मिल गया मुझे तो b z के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, बराबर ना, b z के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एंगल a को प्लस करूं अगर एंगल z से तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। हम लोग ने क्या पढ़ा है, बाय एंगल इन लीनियर पेयर। अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं बिकॉज मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है। तो एंगल ए मुझे दे दिया है 100 डिग्री प्लस एंगल z मुझे पता करना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल z पता करने के लिए 100 को मुझे यहां पे भेजना पड़ेगा। तो एंगल z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल z का जो वैल्यू मिला वो कितना डिग्री मिल जाएगा मुझे, 80 डिग्री मिल गया। कितना डिग्री मिल गया, 80 डिग्री। अब मुझे z मिल गया 80 डिग्री। कितना मिला, 80 डिग्री। अब देखेंगे b का जो करस्पॉन्डिंग है वो z है ना। तो हम लोग ने प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा है कि जो करस्पॉन्डिंग होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल b जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल z के, बिकॉज हम लोग ने देखा है बाय प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, बाय प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हम लोग ने देखा कि जो b होगा वो z के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो एंगल b इज इक्वल्स टू z कितना दिया, 80। तो एंगल b का जो वैल्यू मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 80 डिग्री। मुझे एंगल b मिल गया 80 डिग्री। अब मैं अगर देखने जाऊं, अब क्या कर रहा हूं मैं, मुझे c का वैल्यू निकालना है। c का वैल्यू निकालने के लिए अब मैं p और q को एक पैरेलल लाइन ले लूं और लाइन m को अगर मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। अगर मेरा p और q पैरेलल लाइन है, उस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो b का जो करस्पॉन्डिंग है वो c है ना। b का क्या है, करस्पॉन्डिंग c है। तो अगर मैं देखने जाऊं तो एंगल c जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल b के, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है बाय प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू। बाय प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या पढ़ा है कि जो दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल b मुझे 80 मिला तो एंगल c भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता है बाय प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग ऐसे सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया अपने को, कुछ फिगर्स गिवन हैं और क्या बोल रहा है कि लाइन a जो है वो पैरेलल है लाइन b के एंड लाइन l जो है उसका ट्रांसवर्सल लाइन है। इस फिगर की हेल्प से हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है और z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो अगर ये चार चीज आप लोग को प्रॉपरली समझा तो आपको कभी भी ऐसे सम्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। एंगल इन लीनियर पेयर, देखो सिर्फ हम एंगल इन लीनियर पेयर इसका ही नहीं निकाल सकते। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसमें कोई भी एक इंटरसेक्शन वाला लाइन होगा, उसके एक साइड का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप दूसरे साइड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, एंगल इन लीनियर पेयर के थ्रू। तो समझो अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करूं तो यहाँ पे z का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। क्या करना है, z का वैल्यू। तो आप देख रहे हैं z का वैल्यू मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, क्योंकि मुझे z के ऊपर एक एंगल दिया है 105 डिग्री और यहां पे देखो z यहां पे दिया है। तो अगर मैं इनको मिला दूं तो मुझे एंगल इन लीनियर पेयर बन गया। देखो ना, एक स्ट्रेट लाइन, उस पे कोई भी एक इंटरसेक्शन लाइन, उसके वन साइड का वैल्यू आपको पता होगा, दूसरे साइड का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप एंगल इन लीनियर पेयर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, कैपिटल A अज्यूम कर लेता हूँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो कैपिटल A होगा मेरा, उसको प्लस करूंगा एंगल Z से तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मिलेगा मुझे, बराबर। अब जो कैपिटल A दिया है मुझे वो 105 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 105 डिग्री प्लस एंगल Z जो होगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब एंगल Z मुझे कैसे मिलेगा, ये 105 वहां पे, यहाँ पे प्लस कर रहा है, वहां पे जाएगा माइनस करेगा, तो हम लोग वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो एंगल Z को मैं यहीं पे रख रहा हूं इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और ये 105 को मैं वो साइड लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा 105 डिग्री। तो एंगल Z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 में से अगर मैं 105 माइनस करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 75 डिग्री। देखिए अब हम लोग ने कितना इजीली फाइंड आउट किया, ये मेरा 75 डिग्री। हम लोग ने यहाँ पे क्या यूज किया, जरा सिंपली आप लोग बता सकते हो, बाय एंगल इन लीनियर पेयर। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पे सिंपली अगर मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, क्योंकि देखो ये दो लाइन जो है वो पैरेलल है, उस पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो जो x है वो a का करस्पॉन्डिंग है। हमने पढ़ा है
बाय प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो ये पैरेलल लाइन के ऊपर, मतलब पैरेलल लाइन के राइट हैंड साइड में और ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, बराबर ना। और यहां पे भी पैरेलल लाइन के राइट हैंड साइड में और ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, बराबर ना। तो यहाँ पे x दिया और यहाँ पे a दिया है, तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि जो एंगल x होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल a के। कैसे पता चलेगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो एंगल x मुझे इजीली मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, एंगल a तो मुझे 105 दिया, तो एंगल x भी कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एंगल अब मुझे y ढूंढना है, एंगल y। समझो एंगल x हम लोग ने 105 निकाल लिया। अब एंगल y भी आप इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखियो सिंपली अगर आप बोल सकते हो कि एंगल x जो है वो एंगल y के वर्टिकली अपोजिट है, बोल सकते हो ना आप लोग, क्योंकि हम लोग ने वो भी पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर एंगल x 105 डिग्री है तो एंगल y भी कितना होगा, 105 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल x जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल y के। कैसे पता चला, बाय हम लोग ने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। ठीक है, हमको पता चला इसके थ्रू, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल x जो दिया है वो 105 डिग्री दिया है, तो एंगल y का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 105 डिग्री होगा। तो इससे देखिए हम लोग ने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और z का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आपको ये इजीली सारी चीजें पता होगी तो आप इजीली सारे वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है कि लाइन P जो है वो पैरेलल है लाइन L के, और लाइन Q भी उसका क्या है, पैरेलल है। मतलब ये तीनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल ही है, और आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। क्या बोला है कि एंगल x का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। तो एंगल x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो मैंने क्या किया, मुझे अगर मैं इस साथ में लेता तो डिफिकल्ट गिरता मुझे, तो मैंने क्या कर दिया पता है, पहले एक काम किया कि लाइन P को और लाइन L को पहले मैंने लेके एक सॉल्व करूंगा, फिर लाइन L को और लाइन Q को लेके मैं सॉल्व करूंगा, तो मुझे इजीली दो एंगल्स के वैल्यू मिलेंगे। उन दोनों एंगल्स को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, लाइन P को और लाइन L को ले लिया। तो लाइन P को और लाइन L को लेने पे मुझे पता चला कि ये मुझे एंगल्स कुछ ऐसे दिख रहे थे। तो इन एंगल में से एक का वैल्यू मुझे पता है, ये एंगल का वैल्यू कितना दिया है, 40 डिग्री। अगर मुझे इस एंगल के थ्रू ये वाले एंगल का वैल्यू पता चलेगा तो मैं ए का वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं ना, क्योंकि अगर मैं इंटीरियर एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल लगा दूंगा, दो एंगल्स को ऐड करूंगा तो मुझे एंगल का वैल्यू मिल जाएगा ना, ये ए का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 40 के थ्रू इस एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना सोचा। तो इसको अगर मैं अज्यूम कर लूं कि ये मेरा Z है और ये मेरा P है, तो P तो देखो यहाँ पे नाम दिया तो P अज्यूम नहीं कर सकते हम लोग। एक काम करता हूँ, इसको Y दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करूं, हम लोग ने सीखा है कि एंगल इन लीनियर पेयर, दो एंगल्स को ऐड करने पे कितना डिग्री मिलता है, 180 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल Z प्लस एंगल Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। हम लोग ने पढ़ा है बाय एंगल इन लीनियर पेयर, बराबर ना, एंगल इन लीनियर पेयर। तो अब क्या हो जाएगा, एंगल Z मुझे पता है कितना दिया है, 40 डिग्री, प्लस एंगल Y मुझे नहीं पता, तो एंगल Y को वैसे ही रखता हूं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, 40 यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाके माइनस, तो एंगल y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा मुझे 140 डिग्री। अगर आप देखेंगे तो एंगल y कितना मिल गया मुझे, 140 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स को जब मैं ऐड करूंगा तो एंगल a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल a का ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल्स को ऐड करूंगा। हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल। देखो दो पैरेलल लाइन के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उसको इंटीरियर बोलता हूं। तो ये y का इंटीरियर एंगल क्या होगा, a। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल a प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे हम लोग ने देखा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल के थ्रू देखा हम लोग ने। अब एंगल a का वैल्यू नहीं पता तो एंगल a को वैसे रखूंगा, प्लस एंगल y कितना पता है, 140 इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। अब एंगल a निकालना है तो एंगल a को वैसे रखूंगा, 140 यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 में से अगर 140 में माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, एंगल a आ जाएगा मेरा 40 डिग्री। कितना आ जाएगा,
40 डिग्री। तो इसमें से मुझे एंगल ए कितना मिल गया 40 डिग्री। अब वैसे ही मैं इसमें एक फाइंड आउट करूंगा, अगर मुझे इस वाले वैल्यू का वैल्यू मिल जाएगा बी का, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एंगल ए को और एंगल बी को ऐड कर दूंगा, तो मुझे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। सेम चीज यहां पे भी अप्लाई करना है। इस एंगल का वैल्यू मुझे पता है, अगर ये एंगल का वैल्यू पता चलेगा तो यहां पे मैं इंटीरियर एंगल लगा दूंगा। तो ये वाला एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले एंगल इन लीनियर पेयर लगाना पड़ेगा। तो एंगल इन लीनियर पेयर, फॉर एग्जांपल इसको मैं ले लेता हूं Q, इसको ले लेता हूं W, ठीक है। तो एंगल Q को प्लस करूंगा एंगल W से, तो मुझे कितना मिलेगा 180 डिग्री। अब एंगल Q मुझे नहीं, एंगल Q पता है कितना 30 डिग्री, तो 30 प्लस एंगल W इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल W का वैल्यू निकालना है, तो ये 30 को वहां पे भेजना पड़ेगा, तो एंगल W इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल W इज इक्वल्स टू हो जाएगा 150 डिग्री। अगर आप 180 में से 30 माइनस कर दिए तो 150 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करना है, अब मुझे ये कितना मिल गया 150 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स को देखिए, इंटीरियर एंगल है, इन दोनों एंगल्स को ऐड करूंगा तो बी का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब एंगल बी को प्लस करूंगा एंगल W से, तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। ये पता कैसे चला, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल के थ्रू। और ये हमें कैसे पता चला था, बाय एंगल इन लीनियर पेयर के थ्रू। समझ में आया, ठीक है। अब एंगल बी कितना गिवन है मुझे, एंगल बी मुझे नहीं पता, तो एंगल बी को वैसे रखता हूं, प्लस एंगल W मुझे पता है कितना 150 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल B इज इक्वल्स टू 150, यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाके माइनस, तो 180 में से अगर मैं 150 माइनस कर दूं तो एंगल B कितना मिल जाएगा मुझे 30 डिग्री। अगर आप देखेंगे एंगल B मुझे मिल गया 30 डिग्री और एंगल A मुझे मिल गया 40 डिग्री। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि ये x का वैल्यू, अगर ये x का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को, एंगल A को और एंगल B को मैं प्लस कर दूं तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो एंगल x का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल A को प्लस एंगल B को जोड़ना पड़ेगा, एंगल B को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो एंगल x मिल जाएगा। एंगल A कितना मिला मुझे 40 डिग्री, प्लस एंगल B कितना मिला मुझे 30 डिग्री, तो एंगल x का जो वैल्यू होगा वो 70 डिग्री होगा। तो आपको सारे वैल्यूज ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं। आपको ध्यान से ये चार चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या क्या, एंगल इन लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर ये चार चीजें आपको इजीली पता होगा तो आप सारे सम्स बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.3 स्टार्ट करेंगे।